नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए ना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी के विकास में जो प्रेमचंद के योगदान है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी नाटक के विकास में बाबू जयशंकर प्रसाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक के विकास में जो बाबू जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी नाटक के विकास में बाबू जयशंकर प्रसाद के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवनी से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवनी क्या होता है, जीवनी से आप क्या समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जीवनी के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र होता है और जो संस्मरण होता है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी की सच्ची साधिका थी, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी की सच्ची साधिका थी, इस कथन को क्या करना है, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी के क्षेत्र में जैनेन्द्र जी का स्थान निर्धारित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जैनेन्द्र हैं, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको कहानी के क्षेत्र में जैनेन्द्र जी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कहानी है पिता, यहाँ पर दोस्तों आपको पिता कहानी क्या करना है, पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ध्रुव स्वामिनी है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं बताना है कि ध्रुव स्वामिनी की जो भी चारित्रिक विशेषताएं हैं, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया है, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी है दीपदान, दीपदान एकांकी में जो निहित उद्देश्य है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध रचना है, निबंध रचना में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ललित निबंधकार के रूप में कुबेरनाथ राय का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुबेरनाथ राय है, ललित निबंधकार के रूप में कुबेरनाथ राय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमृतलाल नागर है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतलाल नागर का क्या करना है, अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर प्रसाद की शैली पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशंकर प्रसाई है, हरिशंकर प्रसाई की जो शैली है, हरिशंकर प्रसाई की शैली पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध का जीवन परिचय दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्ति बोध है, यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुक्ति बोध का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलम का सिपाही प्रेमचंद के वंश वृक्ष का परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही जो प्रेमचंद है, कलम के सिपाही प्रेमचंद के जो वंश वृक्ष है, यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको कलम के सिपाही प्रेमचंद के वंश वृक्ष का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय दीजिए।
कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यानिवास मिश्र हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जो जीवन परिचय है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको फणीश्वर नाथ रेणु का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, यहाँ पे दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी के विकास में जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद के क्या योगदान है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर अपना अभिमत व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी उपन्यास है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर क्या करना है, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, रिपोर्टाज के उद्भव एवं विकास का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि रिपोर्टाज के उद्भव एवं विकास का परिचय दीजिए, यानी कि रिपोर्टाज के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो कहानी है पंच परमेश्वर, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर पंच परमेश्वर का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोज ग्रैंगिन एक प्रभाववादी कहानी है, इस कथन की आलोचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रैंगिन है एक प्रभाववादी कहानी है, यहाँ पर दोस्तों आपको रोज ग्रैंगिन की प्रभाववादी कहानी है, इस कथन की आलोचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी कला की दृष्टि से यशपाल की कहानी पर्दा की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी कला की दृष्टि है, यहाँ पर दोस्तों आपको कहानी कला की दृष्टि से यशपाल की कहानी पर्दा की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक के तत्वों के आधार पर जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक के बारे में बताना है और उसके चरित्र की विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मी का स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी का स्वागत के जो प्रमुख पात्र रोशन है, यहाँ पर दोस्तों आपको लक्ष्मी का स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही जो निबंध है, कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ये तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।